नमस्कार। कल 17 नवंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा के निर्वाचन के लिए मतदान का दिन है। तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी हैं। निर्वाचन आयोग पूरी तरह से तैयार है और तैयारी के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश श्री अनुपम राजन जी। हम आपसे बात करेंगे कि मध्य प्रदेश किस तरह से निर्वाचन के लिए, मतदान के लिए, चुनाव के लिए तैयार है। राजन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। हमें बताएं कि मध्य प्रदेश मतदान के लिए तैयार है, किस तरह से, कैसे तैयार है? मध्य प्रदेश मतदान के लिए 100% तैयार है, पूरी तैयारी है। हमारे 64,626 मतदान केंद्र हैं जो पूरे राज्य में हैं और लगभग 5 करोड़ 60 लाख वोटर्स हैं जो अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे कल 17 तारीख को जब मतदान है। मतदान दल जो इसको हम पोलिंग पार्टी कहते हैं, मतदान दल हर जिला मुख्यालय से अभी रवाना हो रहे हैं। हमारे पास लगातार वो फिगर्स भी आ रहे हैं कि कितने मतदान दल रवाना हो गए, कुछ रवाना होने के प्रोसेस में हैं। आज शाम तक सभी पोलिंग पार्टीज़, एक पोलिंग पार्टी में 4 लोग होते हैं, आज शाम तक सभी पोलिंग पार्टी अपने अपने मतदान केंद्र में पहुंच जाएंगी। ये रात्रि विश्राम वही मतदान केंद्र पर करते हैं और कल प्रातः 7 बजे से मतदान प्रारंभ होगा पूरे स्टेट में। मतदान प्रारंभ होने के पहले जो कार्रवाइयाँ करनी होती हैं, मॉक पोल वगैरह करना होता है, पोलिंग एजेंट साथ होते हैं, वो किया जाएगा और उसके बाद 7 बजे से लेकर के 6 बजे तक राज्य में मतदान होगा सभी मतदान केंद्रों पे। उसमें सिर्फ बालाघाट की 3 विधानसभाओं में और मंडला के 55 मतदान केंद्रों पर, डिंडोरी के 40 मतदान केंद्रों पे मतदान का समय 7 बजे से 3 बजे तक रखा गया है। थोड़ा ये इलाके नक्सल प्रभावित हैं, इस कारण से मतदान दल अंधेरा होने के पहले वापस मुख्यालय आ जाए, इस व्यवस्था के तहत यहाँ मतदान का समय थोड़ा कम रखा गया है। बाकी मतदान को लेकर के पूरी तैयारी सभी मतदान केंद्रों पे पूरे राज्य में पुख्ता व्यवस्था है। पूरे राज्य में प्रचार थम चुका है। कल शाम को प्रचार बंद हो गया है, लेकिन डोर टू डोर कैंपेनिंग अभी भी प्रत्याशी कर रहे हैं। प्रचार थमने का आशय क्या है? निर्वाचन आयोग की परिभाषा क्या है कि जब हम कहते हैं कि प्रचार अब बंद हो गया है, तो क्या, किस तरह की गतिविधियां नहीं होनी चाहिए, किस तरह की गतिविधियां परमिटेड है? देखिए, जब मतदान की समाप्ति का जो समय होता है, जैसे 17 तारीख को 6 बजे मतदान समाप्त होगा, मैं 1900 को छोड़ दें जहाँ 3 बजे समाप्त हो रहा है, तो मतदान समाप्ति का जो भी समय है उससे 48 घंटे पहले प्रचार प्रसार समाप्त हो जाता है। बाकी मतदान केंद्रों पे ये कल शाम में 6 बजे से ये प्रतिबंध लागू हो गया और बालाघाट, मंडला, डिंडोरी के उन मतदान केंद्रों पे 3 बजे से लागू हो गया। तो ये जो 48 घंटे का एक तरह का साइलेंस पीरियड जिसको हम कहते हैं, 48 घंटे तक कोई प्रचार प्रसार उस तरह से कैंपेन नहीं होते, कोई सभाएं नहीं होती, कोई उस तरह के बड़े आयोजन नहीं होते जिसके माध्यम से आप वोट मांगते हैं। मतलब मैं कहूँ तो कैंपेन जिसको हम कहते हैं, पॉलिटिकल कैंपेन, वो समाप्त हो जाता है। फिर कैनवासिंग शुरू होती है, जिसके तहत आपने बताया कि हम डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं या डोर टू डोर जा सकते हैं और जो कैंडिडेट्स होते हैं वो मतदाताओं से मिल सकते हैं। तो 48 घंटे के अंदर घर घर जाकर के मिलना परमिसिबल है, अलाउड है, लेकिन सभाओं का आयोजन करना, वाहनों के माध्यम से प्रचार करना, लाउड स्पीकर कहीं किसी स्टैटिक पॉइंट पे लगा के प्रचार करना, इस तरह की चीज़ें प्रतिबंधित हो जाती हैं। मतदाता को निर्णय लेने का वक्त बिल्कुल आ चुका है। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, हम समझते हैं मतदाताओं के लिए, कि जैसे कई सारे ऐसे मतदाता हैं जिनको हो सकता है मतदाता पर्ची ना मिले, या हो सकता है उनके पास एपिक कार्ड किसी वजह से ना पहुंच पाया हो, या और किसी प्रकार की दिक्कत हो। हम ये जानना चाहते हैं कि यदि ये चीज़ें नहीं हैं, मतदाता पर्ची किसी को नहीं मिली है, किसी के पास एपिक कार्ड किसी वजह से नहीं है, तो क्या ऐसे लोग भी मतदान से वंचित नहीं होंगे? उनके लिए क्या प्रावधान है, क्या व्यवस्था है? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा है आपने। मैं स्पष्ट कर दूं कि यदि मतदाता पर्ची किसी को नहीं मिल पाई है, यद्यपि हम लोगों ने प्रयास किया है कि हर मतदाता के पास मतदाता पर्ची पहुंचे और मेरा मानना है कि सभी तक पहुंची भी होगी, हम लोगों ने चेक भी किया, फ़ोटोज़ भी देखे, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद यदि किसी मतदाता को मतदाता पर्ची नहीं मिली है, जिसको वोटर स्लिप कहते हैं, तो उन्हें कतई निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मतदाता पर्ची वोट डालने का आधार नहीं है, ये भी मैं स्पष्ट कर दूं। ये जिनको मिली भी है और यदि वो सिर्फ मतदाता पर्ची ले करके मतदान केंद्र पे जाते हैं तो वो वोट नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि मतदाता पर्ची पे फ़ोटो नहीं होता, मतदाता पर्ची पे फ़ोटो नहीं है। तो यदि आपको मतदाता पर्ची मिली है और आप सिर्फ मतदाता पर्ची ले करके मतदान केंद्र पे जाते हैं
तो आप वोट नहीं डाल पाएंगे, आपको दोबारा घर आना पड़ेगा और कोई वैसा दस्तावेज ले जाना होगा जिस पे आपका फ़ोटो लगा हो। यदि मतदाता पर्ची नहीं मिली है तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने पहले बताया कि मतदाता पर्ची वोट डालने का आधार नहीं है। वोट डालने का आधार होता है फ़ोटो युक्त आपका कोई पहचान पत्र। अब आपने पूछा कि यदि एपिक नहीं है किसी के पास, वोटर आईडी कार्ड जिसको हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, यदि किसी का वोटर आईडी कार्ड गुम हो गया है या वोटर आईडी कार्ड बन के आपको नहीं मिल पाया है, तो भी चिंता करने की बात नहीं है। वोटर आईडी कार्ड नहीं है फिर भी आप 12 प्रकार के ऐसे दस्तावेज हैं जिनके माध्यम से, जिनमें से किसी भी एक के माध्यम से आप वोट कर सकते हैं। यदि मैं आपको उदाहरण से समझाऊं या बताने का प्रयास करूं तो सबके पास आधार कार्ड होता है। यदि मेरे पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, गुम हो गया या उस दिन नहीं मिल रहा है, मुझे वोट डालने जाना है, तो मैं आधार कार्ड की मदद से भी वोट डाल सकता हूँ। मेरे पास यदि पैन कार्ड है तो मैं पैन कार्ड की मदद से वोट डाल सकता हूँ। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आप उसकी मदद से वोट डाल सकते हैं। आपके पास बैंक के पासबुक की कॉपी है, आप उसकी मदद से वोट डाल सकते हैं। आपके पास पासपोर्ट है, आप उसकी मदद से वोट डाल सकते हैं। तो इस प्रकार के 12 दस्तावेज हैं जो अनुमोदित हैं, अप्रूव्ड हैं, जिन पे आदमी का फ़ोटो लगा होता है, आप उसकी मदद से वोट डाल सकते हैं। तो मैं पुनः स्पष्ट कर दूं कि वोटर पर्ची न मिलना या वोटर आईडी कार्ड न होना किसी भी प्रकार से आपके वोट डालने में बाधक नहीं है। आप मतदान केंद्र पे जाइए, आपका नाम मतदाता सूची में यदि है तो आप वोटर आईडी कार्ड लेके गए हैं, बहुत अच्छी बात है। वोटर आईडी कार्ड नहीं है, गुम हो गया है, तो जैसा मैंने बताया आधार कार्ड लेके चले जाइए, पैन कार्ड लेके चले जाइए, पासबुक की कॉपी लेके चले जाइए, ड्राइविंग लाइसेंस लेके चले जाइए, पासपोर्ट लेकर के चले जाइए। तो इस प्रकार के कई सारे दस्तावेज हैं जिनकी मदद से आप वोट डाल सकते हैं। यानी मतदाता सूची में आपका नाम होना जरूरी है, सबसे जरूरी वही है जी। और यदि आपका नाम है तो जो आपने 12 प्रकार के दस्तावेजों का आपने जिक्र किया, इनकी मदद से हम वोट अपना डाल सकते हैं। एक स्थिति और कई बार देखने को मिलती है कई जगह कि कोई मतदाता जब मतदान केंद्र पर पहुंचता है तो होता यह है कि उसे कहा जाता है कि भाई आपका वोट पहले ही पड़ चुका। तो क्या ऐसे मतदाताओं की बात सुनी जाए, सुनने के लिए कोई ऐसी मैकेनिज्म, कोई ऐसी तकनीक विकसित की है चुनाव आयोग ने? ऐसा कम होता है ज़्यादा कदा, बट मैं भी नहीं कहता कि नहीं होता है। यदि किसी मतदाता का वोट कोई और पहले ही डाल के चला गया, संभावना कम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पे पोलिंग एजेंट्स होते हैं और वो गांव के ही होते हैं, तो वो पहचानते हैं लोगों को कि राम की जगह यदि श्याम वोट डाल रहा है तो उसको अलाउ नहीं करते हैं, उसको बताते हैं कि वो व्यक्ति नहीं है। लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद, तमाम चेक्स के बावजूद भी यदि ऐसा हो जाता है और वास्तविक व्यक्ति जब आता है तो पीठासीन अधिकारी उसको कहता है कि आपके नाम पे वोट तो कोई डाल के चला गया है, डल चुका है, तो ऐसे में टेंडर्ड वोट की व्यवस्था होती है, जिसको हम टेंडर्ड वोट कहते हैं। जो वास्तविक व्यक्ति है उसको मताधिकार से वंचित नहीं करते हैं, लेकिन वो मशीन में जाकर के वोट नहीं डालते, वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना वोट डालते हैं, जिसको फिर पीठासीन अधिकारी अलग रखते हैं। मतदाता मतदान केंद्र में निर्भय होकर, निर्भीकता से, बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी भय के, बिना किसी दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। निर्वाचन आयोग इस पर भी गंभीरता से विचार करता है और तमाम तरह की व्यवस्थाएं करता है। हम ये जानना चाहेंगे कि मतदाताओं की जानकारी के लिए कि इसके लिए कि वो कोई भी व्यक्ति पवित्रता चुनाव की बनी रहे और बिना किसी भय के, प्रलोभन के अपने वोट का इस्तेमाल कर सके, उसके लिए क्या किस तरह के इंतज़ाम है, या कोई यदि इस तरह की दबाव उसके ऊपर बनता है तो उसकी शिकायत, उसकी बात वो कहाँ पहुँचा सकता है? देखिए, मतदाताओं पे किसी भी प्रकार का दबाव ना हो, न बाहुबल का न धन बल का। इसको लेकर के जब से चुनाव की घोषणा हुई है हम लोग लगातार सक्रिय हैं और गहन जांच पड़ताल, वाहनों की चेकिंग, नाकेबंदी, बॉर्डर को सील करना, तमाम तरह की कार्रवाइयाँ हुई हैं। और जब से चुनाव की घोषणा हुई है 9 अक्टूबर से, तब से अभी तक लगभग 350 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सामग्री की जब्ती की गई है, जो 2018 के चुनाव से करीब 4 गुने से भी ज़्यादा है। तो वो काम लगातार चल रहा है। मतदान केंद्र पे भयमुक्त होकर के लोग मतदान करें, कोई हिंसा ना हो, कोई इस तरह का वातावरण ना हो, इसके लिए काफ़ी व्यवस्थाएं की गई हैं। संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान की गई है। हर संवेदनशील मतदान केंद्र पे या तो सेंट्रल फोर्सेज रहेंगी या डिस्ट्रिक्ट की आर्म फोर्सेज रहेंगे स्टेट की,
लाइव वेब कैमरा की व्यवस्था की गई है, लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था है। लगभग 60% मतदान केंद्र, हमारे 64,626 मतदान केंद्र हैं, इनमें 60% मतदान केंद्रों एक तरह से कैमरे की निगरानी में हैं। वो मतदान केंद्र के अंदर क्या हो रहा है, मतदान केंद्र के बाहर क्या हो रहा है, ये हम भोपाल में बैठ के देख पा रहे हैं, ये हम दिल्ली में बैठ के देखेंगे, और ज़िले में तो कलेक्टर्स इसको देख ही रहे हैं। तो बहुत पुख्ता व्यवस्था है, माइक्रो ऑब्जर्वर्स की व्यवस्था है, सेक्टर मोबाइल्स घूम रही हैं, पुलिस की मोबाइल टीमें घूम रही हैं। तो लगातार मतदान केंद्रों पे नज़र है, तकनीक के माध्यम से भी और फिज़िकल फॉर्म में व्यक्ति के माध्यम से भी, कि वहाँ बिल्कुल सुरक्षित माहौल में, भयमुक्त माहौल में और निष्पक्ष तरीके से मतदान हो। मैं आश्वस्त करता हूँ हर मतदाता को कि आप बिल्कुल निर्भीक होकर के जाएं मतदान केंद्र पर और अपने वोट का जो वोटिंग राइट है आपका, उसको एक्सरसाइज करें। जो हमारे बुजुर्ग मतदाता हैं, दिव्यांग भाई हैं या जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं मतदान केंद्र पर की गई हैं निर्वाचन आयोग द्वारा? देखिए, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, जो बुजुर्ग मतदाता हैं, अभी हम लोगों ने देखा पिछले दिनों में 80 साल से अधिक की आयु के जो मतदाता थे या मतदाता हैं, और जो दिव्यांग हमारे साथी मतदाता हैं जिनकी दिव्यांगता 40% से ज़्यादा है, उनको हम लोगों ने होम वोटिंग की सुविधा दी। लगभग 60,000 लोगों ने इस सुविधा का लाभ उठाया और घर से वोट किया, और काफ़ी सराहना भी की आयोग के इस प्रयास की। इसके बाद भी काफ़ी लोग हैं जिन्होंने ये विकल्प लिया कि नहीं, वो मतदान केंद्र पे जाकर के मतदान करना चाहते हैं। चूँकि भले वो आज बुजुर्ग हो गए या उम्र हो गई है, लेकिन वो हमेशा से मतदान केंद्र पे मतदान करते आए हैं, और मतदान केंद्र पे जो मतदान का माहौल होता है वो एक लोकतंत्र के उत्सव का माहौल होता है। तो बहुत सारे लोग मतदान केंद्र पे जाकर के मतदान करना चाहते हैं। यदि इस प्रकार के लोग, जो हमारे बुजुर्ग मतदाता हैं, हमारे दिव्यांग साथी हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, वैसी महिलाएं जिनके साथ छोटा बच्चा है, ये आती हैं, तो इनको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं होती। इनका मतदान हम सबसे पहले कराते हैं। इनके लिए बैठने की व्यवस्था होती है, पानी की व्यवस्था, तमाम तरह के जो सुविधाएं हम दे सकते हैं मतदान केंद्र पे, चाहे वो छाया की व्यवस्था हो, बैठने की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, लाइन में नहीं लगने की व्यवस्था हो। यदि कोई दिव्यांग साथी है, उनको व्हीलचेयर की ज़रूरत है, उनको किसी मदद की ज़रूरत है, कोई सहायक की ज़रूरत है, तो ये तमाम व्यवस्थाएँ मतदान केंद्रों पर की गई हैं ताकि वो सरलता से, सुगमता से अपना वोट डाल सकें। राजन साहब, आखिर में हमारे श्रोताओं से, खासकर मतदाताओं से आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी कोई अपील? मैं ये कहना चाहूँगा अपने सभी मतदाता साथियों से, कल मतदान है मध्य प्रदेश में। जैसा मैंने बताया, सभी मतदान केंद्रों पे 64,626 मतदान केंद्रों पे वोटिंग डलेगी, वोट डलेगा, और ये सुबह 7 बजे से आरंभ होगा। मैं आप सभी से अपील करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप स्वयं भी मतदान करें। आपके परिवार में जितने मतदाता हैं उनको प्रेरित करें, उनके साथ जाकर के मतदान करें। आपके रिलेटिव्स होंगे, आपके रिश्तेदार हैं, आपकी जान पहचान के लोग हैं, पास पड़ोस के लोग हैं, सभी लोग को प्रेरित करें इस बात के लिए कि लोकतंत्र में जो एक महत्वपूर्ण अधिकार हमारे पास है, हम इसका उपयोग करें। खास करके हमारे युवा साथी जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनसे अपील है वो बड़ी संख्या में जाएं, जिनके भी नाम मतदाता सूची में हैं वो जाएं, वोट करें। हम सभी लोगों को मिलजुल करके इस अवसर का उपयोग करना चाहिए, और ये जो महत्वपूर्ण अधिकार हमारे पास है इसका उपयोग करना चाहिए। पुनः आप सभी से आग्रह है कि कल मतदान जरूर करें। तो मतदान लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा उत्सव है, मताधिकार एक बहुत बड़ा अधिकार है, हमारे प्रजातंत्र को ये मजबूत करने का एक अवसर है। तो हमें इसका उपयोग करना चाहिए और किसी भी बहाने को हम किनारे करें और मतदान करने अपने नज़दीकी मतदान केंद्र में ज़रूर जाएं और अपने आसपास के लोगों को, अपने घर परिवार के लोगों को भी साथ ले जाएं, उनको प्रेरित करें मतदान के लिए। अनुपम राजन जी, बहुत अच्छी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी हमसे आपने साझा की। हमारे स्टूडियोज़ में आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका भी धन्यवाद।